यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का गठबंधन यानी नाटो ने अमेरिका से साफ कह दिया कि अगर किसी भी युद्ध में टिकना है तो उसे भारत की मिसाइलों का साथ चाहिए ही चाहिए। भारत की मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं। और इसमें जो भारत का जहाँ तक बात है, आई थिंक एक बहुत सी चीजें होती हैं जो आपका सेल्फ बिलीव होता है। भारत के अंदर जो डिफरेंस मुझे नजर आता है, एक सेल्फ बिलीव है उनके अंदर कि जी हम एक बड़ी दुनिया की उभरती हुई ताकत है। भारत ने रशिया से तेल लिया, उसको रिफाइन करके अमेरिका को बेचा जिनकी सैंक्शंस थी। भारत ने ईरान से तेल लिया और हमारे कई लोग जो टीवीओं के ऊपर बैठ के कह देते हैं जी देखिए भारत तेल ले रहा है ईरान से, तो हमारी पाइपलाइन क्यों नहीं आती? तो 8 बिलियन मांग रहे हैं, आइए मैं पैरांच पे वो मिन्नतें तो नहीं कर रहे ना, वो माफिया तो नहीं मांग रहे अमेरिका से। वो तो अपने पांव पे खड़े, वो लोगों को पैसे, वो कंट्रीज को खुद एड्स और कर्जे देते हैं। बांग्लादेश को देख लें, मालदीव को देख लें, भारत पैसे देता है, नेपाल को देता है पैसे। अमेरिका पाबंदी लगाए, तेरी औकात नहीं। तुम क्या हमारे को गैस पाइपलाइन से रोकोगे या मिसाइल बनाने से? तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं। पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा। अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। वो दिन आ गया है कि पाकिस्तान हिम्मत पकड़े और इनसे बारात का ऐलान करे। ईरान के सदर का दौरा होता है और साथ ही कुछ सैंक्शन स्लैब कर दी जाती हैं सिंबॉलिकली और वट एवर, या हमें रोक दिया जाता है। ये सैंक्शंस इंडिया पे क्यों नहीं लगती? इंडिया इस वक्त इस पूरे खित्ते में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चौधरी है और ऐसे ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं जो चौधरी तो उसको बना के खड़ा किया, 600-700 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख के बैठा हुआ। 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा है। मैं वादा करता हूं नरेंद्र मोदी 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरेबान पकड़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अगर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो जिस तरीके से कहते हैं पड़ोसियों की मदद करते हैं, वी आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द नेबरहुड, तो आप कहते हैं हम यार कैसे क्यों भारत के साथ अपने आप को तुम ये छोड़ दो, ये गलत सोचे तुम्हारे। वो आपसे 50-100 साल आगे जा चुके हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगले दिन वो देख लिया सोमनाथ साहब का जो दूसरा आया था, उनकी स्टेटमेंट अगले दिन उन्होंने कहा जब तक भारतीय लैंड नहीं करते चांद के ऊपर, विल कीप सेंडिंग अपने वहां पे हम तजर्बात करते रहेंगे। उनकी सोच और है, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके फॉरेन रिजर्व देखें, उनकी सोच। हाउ डेयर यू इवन कंपेयर योरसेल्फ विद देम? आप छोड़ देंगे आते हैं, बल्कि छोटे, अब तो वो आपका नाम भी नहीं लेते। आपका नाम लेना वो समझते हैं हमारी बेइज्जती। आप देख लें, ना मोदी साहब आपका नाम लेते हैं, ना आपका डॉक्टर जयशंकर नाम लेते हैं, ना राजनाथ, कोई भी नहीं। वो धमकी दे लेते हैं, वो कहते हैं सीएनजी कर देंगे, घुस के मार ले, लेकिन आपका नाम नहीं लेते क्योंकि वो समझते हैं कि इट्स नॉट वर्थ इट। यू आर नॉट अ कंपटीशन टू बिगिन विद। जब तक चीमा साहब आप नेशनलिस्ट नहीं होंगे, जब तक कोई पाकिस्तानी बन के नहीं सोचेगा, ये मुल्क नहीं चल सकेगा आगे। जो ये चले हुए कारतूस आप जो रख के फिर रहे हैं ना, ये चले हुए कारतूस सारे के सारे, वो कहते हैं इन तेलों में तेल नहीं। योर डायरेक्शन हैजंट बीन फिक्स्ड येट। आपकी गाड़ी को अभी तक सड़क पे लाया ही नहीं गया, ट्रैक पे नहीं लाया। आपकी गाड़ी अभी इधर एक गड्ढे से निकलती है दूसरे में गिर जाती है, दूसरे से निकलती है तीसरे में गिर जाती है। आपके अंदर अभी तक वो जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको किसी ने, और फंडामेंटल इश्यूज आपकी दहशतगर्दी है, करप्शन है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट और आपकी इकोनॉमी है, उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं, आपकी किसी की कोई तवज्जो नहीं। जब तक आपके बच्चे जब तक इंडियन खबरें नहीं सुनेंगे, गाने सुन रहे हैं, हर शादी आप अटेंड करें लगता है आप ये दिल्ली और बॉम्बे की शादी, सारे गाने इंडियन होते हैं, सारे कपड़े डिजाइन वहां। बल्कि मुझे अगले दिन मैं शादी पे जा रहा हूं, मुझे उन्होंने स्पेशल कहा है कि नेक्स्ट टाइम इंडिया गए तो हमारे बच्चों के कपड़े लेकर आना, बच्चियों के वहां से फलाना डिजाइनर के। काश कि तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की खबरें भी पढ़ लें, काश उनकी पढ़े कि उनके किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं। काश वो उस साइड पे नहीं जाना, करप्शन को किस तरह कंट्रोल करके, करप्ट है वो भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किस तरीके से वो उन्होंने इस चीज के ऊपर लेड कुछ रखी हुई। करप्शन इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में।
लेकिन ये कि वो नहीं देखना, उस साइड पे नहीं देखना। जो मेरे जैसा बंदा रोजाना ये ख्वाहिश करता है कि काश आप उनके इलेक्शन का प्रोसेस देखें, काश आप उनके तरक्की के सीक्रेट सीखने की कोशिश करें। उधर नहीं जाना। गाना शाम को रिलीज, उधर भी मतलब गाना शामी नहीं करना, तस्वीर तक सारा पाकिस्तान पे नचदा होता उस गाने। सिंधु मूसेवाला इतना इंडिया में पॉपुलर नहीं है जितना पाकिस्तान में पॉपुलर। ईरान के सदर का दौरा होता है और साथ ही कुछ सैंक्शन स्लैब कर दी जाती हैं सिंबॉलिकली और वट एवर, या हमें रोक दिया जाता है। ये सैंक्शंस इंडिया पे क्यों नहीं लगती? जियो पॉलिटिकल जो अहमियत आपकी, जो आपकी स्ट्रेंथ विद इन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आपकी अपने मुल्क में, कोई मुल्क भी उतना ही मजबूत होता है बाहर जितना वो अपने घर में मजबूत होता है। तो क्या हम अपने दिल पर हाथ रखें तो हमारी इकोनॉमी ठीक है, हमारी इस वक्त बाकी हालात ठीक हैं? अगर ठीक है तो हम मजबूत है, और फिर जियो पॉलिटिकल सीन पे हमें लोग उसी हिसाब से सुनेंगे। अभी जियो पॉलिटिकल सीन पर इंडिया ने अपनी अहमियत को संभाव कर लिया है चाइना कंटेनमेंट के हवाले से, और इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी कि आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी दाखिला पॉलिसी का ही तसलसल होती है। तो गोया जो इंटरनल वीकनेस है, हमारी इंटरनल जो वीकनेस है, वो हमारे आड़े आ जाती है कि हम जो है 10 रुपए का लीटर पेट्रोल ले सकते हैं, बिजली ले सकते हैं और अपने इस क्राइसिस से निकल सकते हैं। बट स्टिल ये क्या है चीमा साहब? क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, लेकिन इंडिया ने उनसे तेल भी लिया और इवन रशिया से कुछ ऐसे वेपन लिए S-400 जो कि तकरीबन $1 बिलियन का एक मिसाइल मिलता है, और उन्होंने वो लिया। और आपको पता है काजी साहब, अमेरिकी बोले नहीं, अमेरिकी जस्टिफिकेशंस देते रहे अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कि नहीं कोई मसला नहीं है, हम इसको देख लेंगे, कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि उनको इंडिया की जरूरत है अगेंस्ट चाइना। हमारी इस वक्त क्या रेलिवेंस है? रेलिवेंस के अगेंस्ट आपको दुनिया चीजें देती है। आप बात कर रहे हैं सैंक्शन की, रशिया पे भी सैंक्शन है, अमेरिका की। देखिए, अमेरिका की सैंक्शन के मुख्तलिफ इकसाम है, वो एक लंबी बहस है, उसमें उनकी इनेक्टमेंट्स हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन ये है कि चाइना में पे भी सैंक्शन है, जो पार्शल सैंक्शन है, रशिया पर भी है, बाकी ममालिक पर भी है। अभी आपने सुन लिया कि इंडिया ने रशिया से क्या क्या खरीदा है, और उसको नजर दूसरी तरफ कर ली है अमेरिका ने। और उसमें बड़ी बात सादा सी है कि इंडिया इस वक्त इस पूरी खित्ते में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चौधरी है, और ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं जो इंडिया में खुद भी क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन अमेरिका का फुटहोल्ड मजबूत हो रहा है। इस वक्त क्वाड का भी मेंबर है इंडिया। इस वक्त इंडिया ओकास की कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, मेंबर नहीं है। इस वक्त इंडिया अपने नेवल लॉजिस्टिक बेस गुजरात में वो दे रहा है, लॉजिस्टिक नाम है, बाकी काम भी वहां हो रहा है। तो इस वक्त इंडिया सिर्फ वही चौधरी बना के खड़ा किया गया। लेकिन माफी चाहता हूं जमील अहमद खान साहब, मैं थोड़ा सा फिर ये भी तो देखे ना, चौधरी तो उसको बना के खड़ा किया, $600-700 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख के बैठा हुआ है। ये तो सारा माल लेकिन रफू चक्कर होने वाली रूलिंग क्लास। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।